अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया की सबसे छोटा तालाब कितना छोटा हो सकता है तो फिर आप क्या कहेंगे। और वही अगर मैं आपको कहूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मुर्दे का सहारा लेना पड़ता है तो आप क्या कहेंगे। और अगर मैं आपको पूछूं कि इतना बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जीभ बाहर निकालकर फोटो क्यों खिंचवाया तो आप क्या कहेंगे। इस तरह की अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को देखते देखते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो मरने के बाद भी उसके डेथ बॉडी को हाथ ना लगाने दे। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने अपने कब्र में जिंदा रहते हुए श्रापित कब्र लिख दिया था। इसलिए डर के मारे से आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस कब्र पर हाथ नहीं लगाया। विलियम ने यह कारनामा इसलिए ही किया क्योंकि आजकल के वैज्ञानिक मरे हुए इंसानों की शाप को कब्र से निकालकर म्यूजियम में डाल देते हैं। और दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की यह आइडिया काम में भी आया। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, वाल्टर समरफोर्ड को इतिहास का सबसे बदनसीब इंसान माना जाता है क्योंकि उनके ऊपर पहली बार 1918 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 1930 में बिजली गिरी थी। फिर भी यह इंसान बच निकला और फिर 1932 में इस बंदे की मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि 1936 में फिर से उसके कब्र पर एक बार बिजली गिरा। किसी एक इंसान के ऊपर इतना ज्यादा बिजली गिरना यह कोई इत्तेफाक हो नहीं सकता, इसलिए यह घटना एक रहस्य बनकर रह गया। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, स्कॉट केली और मार्क केली दोनों जुड़वा भाई है और वैसे भी हम सब जानते हैं कि जुड़वा भाइयों में डीएनए सेम ही होता है। पर मैं आपको बता दूं, एक बार किसी परीक्षण के दौरान वैज्ञानिक स्कॉट केली को 1 साल तक अंतरिक्ष में रखा गया था, पर वह जब अंतरिक्ष से वापस आया तो उसका डीएनए उसके भाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। मतलब अंतरिक्ष के वातावरण हमारे इस धरती की वातावरण से बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, टोलोडमैन जिसकी मम्मी 1950 में डेनमार्क में मिली थी, यह शव इतनी अच्छी कंडीशन में था मानो कि उसकी मौत कुछ ही समय पहले हुई होगी। वैज्ञानिकों को लगा कि यह शव शायद कुछ ही दिन पहले की होगी, पर जब अच्छी तरीके से छानबीन की गई तो पता चला कि यह शव आजकल की नहीं बल्कि 4वीं शताब्दी की है, यानी 2000 साल पुरानी। अब इस शव को सिक्लेबर्ग म्यूजियम में रखा गया, लेकिन यह शव अब उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है क्योंकि आधुनिक तकनीक आदिम तकनीक से कमजोर है। जो शव 20,000 साल में भी खराब नहीं हुआ, वही शव कुछ ही दिन में खराब हो गया। इस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 4वीं शताब्दी की तकनीक आज की तकनीक से हजारों गुना बेहतर थी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ऑक्टोपस के सभी पैरों में 4000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए उन्हें काम करने के लिए हमेशा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब ऑक्टोपस मर जाते हैं तो मरे हुए ऑक्टोपस के पैर उसके शरीर को कुछ घंटे तक चलाता है, जब तक पैरों के सेल्स पूरी तरीके से मर न जाए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लगाए गए इंजेक्शन की छेद हमारे शरीर में कैसा दिखता होगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, कुछ शौकीन लोग ऐसा भी होते हैं जो शौक पूरा करने के लिए जान को भी दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि आज तक माउंट एवरेस्ट पर काफी सारे लोगों ने जान गंवा दी है, लेकिन आज तक किसी का भी आना जाना बंद नहीं हुआ। अब तक लगभग 280 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए जान को गंवा दी है। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त कभी कभी उन्हीं मुर्दों की कंकालों को पकड़कर आगे बढ़ना होता है, फिर भी हजारों लोग यहाँ चढ़ने के लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर आप पानी के 30 फीट नीचे जाकर उनको भी देखेंगे तो आपका फोन लाल नहीं बल्कि हरा दिखाई देगा। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, पानी के 30 फीट नीचे हमारा खून
लाल नहीं बल्कि हरा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे छोटा ताला कितना छोटा हो सकता है? आप शायद सोच रहे होंगे कि कितना होगा, कम से कम हमारे उंगली जितना होगा, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं। दुनिया की सबसे छोटा ताला इतना छोटा है कि इससे आप एक सुई को भी लॉक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। और इस ताले को हमारे भारत के ही एक इंसान ने बनाया, जिनका नाम है गणेश सुब्रमण्यम, जो केरला के रहने वाले हैं। इस ताले को उन्होंने सोने से बनाया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, फिर भी उन्होंने मीडिया के सामने जीभ निकालकर फोटो क्यों खिंचवाया? मैं आपको बता दूं, जिस दिन इस फोटो को लिया गया उस दिन उनका 72वां जन्मदिन था और वे बार बार फोटोग्राफर के सामने मुस्कुराकर थक गए थे। इसलिए जब एक फोटोग्राफर ने उन्हें हंसने को कहा तो उन्होंने मुस्कुराने की जगह जीभ निकालकर कहा, आप फोटो खींचो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बाद में वही फोटो 80 लाख रुपए में बिका था। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।